बच्चा हुसैन इब्ने अली हो, जब तेरे घर बेटा पैदा हो, जब तू खुशियां मनाए तो ये भी देख लेना कि पैगंबर के घर में सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, मुफ्तिया, राकिया, साजिदा, सैयदा खातून जन्नत की जब आमद हो। उनकी बेटियां बैठी हैं, कुछ सीखने आती है। आज जिन बेटियों को ससुराल में होना चाहिए था हजरत, अफसोस के साथ मैं कह के जा रहा हूं, ये लालची कुत्ते समाज के, ये जहेज के भिखारी, मोटरसाइकिल के दल्ले, कार मांगने वाले भीख में नौजवान, अगर तू मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है, अगर तू आखिरी करबला वाले इमाम हुसैन का और हजरत इमाम हसन का नारा लगाता है, अगर तू आखिरी गौसे आजम का दीवाना है, अगर तू ख्वाजा सैयद का मत वाला है, अगर आखिरी इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत का सच्चा दीवाना है, तो अवतार देकर शादी न करना, लड़की का किरदार देकर के शादी करना। आज कितनी बेटियां हैं जो अपने घरों में बैठी, बूढ़ा बाप परदेश कमाने नहीं जा सकता, बाप के हाथ पर उम्र कुव्वत न रही, घर में अच्छे दरवाजे नहीं है, पर्दा डला हुआ है, वो बेटियां जवान हो गई है, शिशक रही है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बाप कमाने नहीं जा सकता। मुझे कहने की इजाजत दी जाए, वो बूढ़ा बाप घर में बैठा है, जवान बच्चियां बैठी हैं, रात रात भर बच्चियां नहीं सोती, बाप फिक्र में नहीं सोता, क्योंकि वो शादी करे तो कैसे करे, तुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए, अल्लाह पे भरोसा कर, अल्लाह की रहमत तुझे इतना नवाजेगी। ऐ नौजवान, तू एक मोटरसाइकिल के लिए रो रहा है, मेरे मदीने वाले मुस्तफा करम फरमाएंगे, अपने बापों से मेहनत कर, एक मोटरसाइकिल का अल्लाह तुझे 10 मोटरसाइकिल का मालिक बना देगा, एक काम का अल्लाह तुझे 10 घरों का मालिक बना देगा। हो सकता है कि वो बेटी तेरे घर में आके कदम रखे, वो तेरी दुल्हन की शक्ल में उसका कदम इतना मुबारक को मशहूर हो कि तेरी पत्नी आज बच्चियां घरों के साथ जो जा रही है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, मुफ्ती हसन साहब, ये माशरा है। अगर तुमने ठीक न मांगी हो तो आज उन बच्चियों ने कदम बाहर न निकाला होगा। जिसकी बेटी जवान होती है, उसकी आफत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है, घर में पहले जवान बैठी है, भाई चुप है के कह नहीं सकता, माँ तो भूल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता, जी मैं आता है अपने हाथों से अपनी बेटी को क्यों न दफना दे, लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न दफना दे, ये सुहागन है घर से जाती है, ये सुहागन है घर से जाती है, ये सुहागन है घर से जाती है, अपने खूने जिगर से पाला है, इसकी तुरबत में ये भी लिख देना कि सरपरस्तों ने मार डाला है। आज कितनी बेटियां हैं जो जान दे रही। सुनो, जिम्मेदारी के साथ कहकर गुजर जाना चाहता हूँ। अल्लाह अब्दुल हमीद साहब में सफर कर रहा था चंबल एक्सप्रेस में, ट्रेन का नाम चंबल, चंबल घाटी भारत की बहुत मशहूर हजरत, अभी आप ग्वालियर होकर क्या है, एक डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, सफर कर रहे थे, पहले तो देख के डर गए, दाढ़ी टोपी को देखा, अरे ये दाढ़ी डराने वाली नहीं है। मैं देशवासियों को पैगाम देना चाहता हूँ, जब इस मादरे वतन पर भारत पर जब अंग्रेजों ने जब हमला किया था, नौजवानों ने दाढ़ी वालों से डरना मत, यही वो उलमा की जमानत है कि पेशावर से लेकर लाहौर तक, लाहौर से लेकर कराची तक, कराची से लेकर दिल्ली तक पेड़ों पर उलमा की लाशें लटक रही थी। जब जाकर इस भारत के अंदर ये उलमा के बलिदान और इनकी शहादत, इनके कुर्बानी से इंकलाब आया है, तब जाकर इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बड़े देश की। ट्रेन में बैठा हुआ था, डॉक्टर साहब चल रहे थे, कुछ देर बैठने के बाद उन्होंने समझा शरीफ आदमी समझ में आ रहे, कहाँ जा रहे हैं, कम उड़ना जा रहा हूँ। बातचीत का सिलसिला हजरत आगे बढ़ा, डॉक्टर साहब मुझसे बोले, कहा सुल्तानी जी आपके विचार आपके ख्याल अच्छे समझ आ रहे हैं, लेकिन हजरत मामला ये है कि आपके यहाँ महिलाओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये उलमा इकराम की दिवानी चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा बहुत अत्याचार हो रहा है। मैंने कहा वो कैसे, आपको किसने बताया? बोले देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने आज तक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। मैंने कहा वो कैसे? कहा बुर्के में लपेट दिया है। किसमें लपेट दिया है? ये दर्द दिल है जो आपके सामने बैठा है, लपेट दिया है बुर्के में। कहा
कि बिल्कुल उन पर इतनी बंदिश, इतनी सख्ती, इतना जुल्म, बोले उन्हें बिल्कुल बांध दिया है, ना वो कुछ देख सकती है ना खा सकती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने अपने घर में देखा है अपनी वालिदा। क्या बात करूं, मैंने कहा मेरी वालिदा बहुत स्वतंत्र है, आजाद है और शानदार जिंदगी जी रही है और हमें भी जीने का सलीका सिखाया। बच्चे का सबसे पहला मास्टर उसकी माँ है। बहनों आज आई हो, अपने बच्चों के लिए वो साचा तैयार करना, तो मदरसा तैयार हो रहा है। औलादों को भेजना, अपने शौहर से कहना है मेरे सरताज, एक वक्त की रोटी हम कम खा लेंगे, लेकिन बच्चे को मदरसा पहुंचा करके आओ, ताकि इसके हाथ में लाठी न रहे बल्कि इल्म का कलम आए। ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम थर्राए, मूर्ख मारे लठ से फूट खोपड़ी जाए। औलादों के हाथ में लाठियां दो, डंडा मत दो, अगर तेरा है तो कलम दे। अल्लाह की सरजमीन का तशरीफ लाए। मुफ्ती जावेद साहब तो तशरीफ फरमाए। सुनो, डॉक्टर साहब से मैंने कहा हमारे घर में हमारी अपने वालदा को देखा, अपनी बहनों को देखा, अपनी फुफ्ती जान को देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अल्लामा अब्दुल हमीद साहब, वो बोले मैं कैसे मानूं, देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ये कह रहा है। मैंने कह रहा होगा, अब कैसे समझाऊं डॉक्टर साहब को। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए, अब चंबल ट्रेन में बैठे हुए थे, वो तो भारत की बड़ी मशहूर घाटी रही है। पहले तो लोग वैसे ही डर जाते थे, सेठिया लोग पैसा ही सब मुंबई संभाल के ले जाते थे, कैसे लेके जाए। चंबल निकल गए तो माल सुरक्षित पहुंच गया। तो हजरत तवज्जो चाहूँ आशा। मैं डॉक्टर साहब आपका मकान तो होगा? बोले हाँ छोटा सा। मैंने कहा डॉक्टरों के छोटे नहीं होते, बड़े बड़े होते तो बड़ा। हाँ ठीक है, बंगला तो होगा? बोले हाँ है। अरे छोटा मोटा मकान है, अरे डाल जी से आन बान शान और रजा का फैल बरस रहा है। आप सुभान अल्लाह। चले आए। मैं डॉक्टर साहब मकान? बोले हाँ है। तो मैंने कहा ये बताइए कि बात गुस्ल खाना है? बोले हाँ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए आप मुझे कि लोटा, बाल्टी, साबुन, पेस्ट, मंजन, शैम्पू ये किधर रखते हैं? बोले गुस्ल खाने में। मैंने कहा नोटों की करेंसी, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ये किधर रखते हैं? बोले लाकर में। क्या बात है हजरत, वाह बहुत खूब। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, लाकर के अंदर भी एक लाकर है। थोड़ा बोलिए, परसों आपका भी बड़ा शानदार प्रोग्राम है, काबिल साहब की भी तकरीर होती है, खादी भी बोला। मैंने कहा लाकर के अंदर भी एक, थोड़ा बोलो तो सही। अच्छा मैं जगह छोड़ दूं, बोलूं, बोल दूं? सुभान अल्लाह। मैंने कहा लाकर के अंदर भी एक लाकर। बोले हाँ हाँ ठीक है, हाँ है लाकर है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं। मैंने कहा ऐसा करते हैं कि गुस्ल खाने वाला आइटम लाकर में रख देते, ट्रांसफर लाकर वाला गुस्ल खाने में। समझे क्या नहीं? मैंने कहा लोटा, बाल्टी, तेल, शैम्पू, साबुन मुफ्ती साहब रख देते हैं लाकर में, लाकर वाला उठा के रख देते हैं गुस्ल खाने में। अरे बोले तो कैसी बातें कर रहे हैं आप, कोई लूट लेगा? कोई लूट लेगा? अब हम तो बोलो क्या बोला? कोई लूट लेगा? मैंने कहा क्यों? बोले ये बहुत कीमती सामान है। मैंने कहा डॉक्टर करेंसी से ज्यादा कीमती औरत, सोने से ज्यादा कीमती औरत, चांदी से ज्यादा कीमती औरत, मर्जान से ज्यादा कीमती औरत, दुनिया के तमाम पेश दौलत नदियों से ज्यादा कीमती औरत। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अकल का इलाज कराओ। 400 साल पहले पैगंबर ने फरमाया औरत पैसे से ज्यादा कीमती है, सोने से ज्यादा कीमती है, छुपाने की चीज है। तो मेरे आका ने जगत गुरु सरवर आलम ने हम गुलामों को बताया, उम्मतियों को बताया कि ये तुम्हारी धरोहर है, ये कीमती सामान है, इसे छुपा लो ताकि शराबी की नजर न पड़े। अपनी अपनी किस्मत, उन्हें राहत मुबारक, मेरे तो मुझे मुबारक। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारे पैगंबर ने हमें तालीम दी तो हमने उन्हें छुपा लिया, सोने से ज्यादा कीमती। क्या बात
डॉक्टर साहब देखा होगा कि जब औरत जब दुल्हन बनती है तो याद रखो सोने चांदी के जो है पाजे उसके पैर में है, सोने का कंगन उसके हाथ में है, झुमका कानों में है, हीरे मोती गले में पहना दिए गए हैं। बड़ी बड़ी फैमिलियों में 500 के नोट बिछा दिए जाते हैं। जब प्रवेश हो रहा है कहा के दुल्हन आ रही है तो मारेगा सोना औरत की ठोकर में, चांदी औरत की ठोकर में, करेंसी की ठोकर में। तो मैंने कहा इतना कीमती माल है तो हम छुपा के रखते हैं, और अब आप अपना खोल के घूमो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो छुपा के चल रहे हैं। मेरी मां बहनों, अगर तुम सच्चा तुमने जन्नत की कनीज हो तो आज ये पैगाम लेके जाना, घर से जब भी निकलो तो बातें